हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तंदूर आपा के ब्लॉग के बारे में, तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। लेकिन उसके पहले अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाइप वाले ऑप्शन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हाँ जी, तो तंदूर आपा के लेटेस्ट ब्लॉग में पूरा का पूरा बकलोली भरा हुआ है। एक सिरे से लेकर के अंतिम सिरे तक सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को बकलोली ही देखने को मिलेगी। कुछ ऐसी भी चीजें हुई है जिसपे ऑडियंस को खींचने के लिए बहुत महा चूतियापा किया गया है। कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिसपे उन्होंने अपने ऑडियंस को, जो अनहराए हुए भक्त हैं, उनको काम पे लगा दिया कि भैया ये आप लोग बताइएगा ये कैसा लग रहा है, तो ये आप लोग बताइएगा वो कैसा लग रहा है, तो वो आप लोग बताइएगा वो कैसा लग रहा है। सबसे पहली चीज जो इन्होंने बताया कि देखो यार हमारे लिपस्टिक का शेड ऐसा, आप लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा है। तो हम आपको बता दें कि ऐसा लग रहा है जैसे दरियाई घोड़े के पिछवाड़े पे किसी ने चुकंदर रगड़ दिया हो। उसके अलावा क्या ही लगेगा। अब तुम्हारा थोपड़ा देख करके तो ऐसा ही लगता है। और कैसा लग रहा है उसका एक उदाहरण हमने अपने दूसरे वाले चैनल पे शॉर्ट वीडियो के माध्यम से डाल रखा है, जिसमें मेघा बराबर एकदम लिपस्टिक पुताई उताई कर करके बैठा हुआ है। लोगों ने बड़ा पसंद किया। और आप लोगों के दिमाग में भी अगर कुछ ऐसा चल रहा है कि भैया कैसी लग रही है ये, तो हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि वहां पे बताएंगे कोनो मतलब नहीं है। वहां सारे अनहराए हुए हैं, एकदम जाहिल किस्म के लोग हैं, खाली गाली गलौज पे उतर जाते हैं। यार उन लोगों को तो ऐसा लगता है कि चमड़ा के जूता में खिल्ला लगा करके मारना चाहिए, तब जाकर के उनकी बुद्धि सही होगी। भूतनी के अगर हम लोग आते हैं, प्लेटफॉर्म पे उतरते हैं, तो यार सारी कुछ चीजें होती है हमारे साथ में। हाँ, कुछ होते हैं जो हमें सही गलत का ज्ञान भी दे देते हैं कि भैया देखो ये गलत है तो ये सही है, तो ये सही है तो ये गलत है। लेना ना लेना वो आपके ऊपर है ना। लेकिन अगर प्लेटफॉर्म पे आते हो, इतने सारे लोगों के सामने तुम किसी चीज को रखते हो, तो भाई सुनने की क्षमता भी होनी चाहिए तुम्हारे अंदर। या तो जवाब दो, अगर आप सही हो तो उस पर डिबेट करो, अगर आप गलत हो तो उसको एक्सेप्ट करो, बात खत्म हो गई वहां पे। लेकिन नहीं, वहां उनके जो जाहिल है ना कि देखो यार तुमको नहीं पसंद है तो तुम मत देखो। भूतनी का काहे नहीं देखे। हाँ, हमारा दिन भरे का खुन्नस 5 साल जो हमने बर्बाद किया इन छुट्टियों के चक्कर में, उसका हिसाब कौन देगा? तुम्हारी अप्पी देगी? उसको बोलो 1000-2000 हमारे में भेजे, हम नहीं बोलेंगे। हाँ? तो देखो यार, जिस हिसाब से ना इसके तंदूरिया के पूरे भगत हैं, जो आनर होकर के इसके पीछे बहुराए हुए पागल हुए पड़े हैं, एकदम मतुआए हैं। ऐसा लगता है कि धतूरा का सारा कचौरी इन लोगों को मिल गया है, सारे के सारे पी करके मस्त है। ठीक, इन्हीं लोगों की वजह से खाली तंदुरवा का लुटिया डूबेगा। ये आप लोग एकदम से तय मानिएगा, क्योंकि ऐसे ही तुम लोग कहते रहोगे कि भैया मत आया करो, मत बताया करो, मत किया करो, मत देखा करो। आधे से ज्यादा लोग छट गए हैं। जा करके देखो, तुम्हारी अप्पी जो 2-2 मिलियन में कमाती थी, वो ससुर आकर के 5 लाख 6 लाख नहीं डाक रहा है वीडियो, खाली तुम लोगों की वजह से। तो तुम लोग यार उनके शुभ चिंतक हो कि उन लोगों के पिछवाड़े पे एकदम से राई का तेल लगा करके, कहीं का डंडा लेकर के मारने के लिए पैदा हुए हो कि नहीं नहीं जहां मिले अप्पी को लपेट लो। या फिर तुम भी हमारे ही किस्म के हो भाई, जो अप्पी को नहीं पसंद करते हो, लेकिन जा करके वहां गरिया करके बाकी लोगों को हैटर बना करके फिर उनको उल्टा सीधा सुनाते हो, जिसकी वजह से भी इनका इंप्रेशन डाउन हो और ये आ जाए रोड पे। अगर ऐसा कुछ करते हो यार तो समर्थन है तुमको, लेकिन यार खुल करके किया करो। ये दोगला चरित्र नहीं चलता है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को इस पूरे इनके ब्लॉग में मिल जाएगा, जहां पे एक डिबेट चल रहा है, जिसमें भी इन्होंने यूपी वालों को मोस्टली काम पे लगा दिया है कि आपके शहर में इसको क्या बोलते हैं। भाई अलग अलग शहर से, जो उड़ीसा से हैं, म्यांमार से हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, वो लोग भी अलग अलग किस्म से बताएंगे कि कहाँ चल रहा है, क्या चल रहा है, इसको क्या बोलते हैं। जिसे हमारे यहाँ हरी प्याज या सगियहिया प्याज बोला जाता है, उसे प्याजा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। वो कन्नौज का आया 31.5 दांत वाला इनका कर्मचारी, वो भी कह रहा है कि हमारे यहाँ प्याजा बोलता। भाई हम भी यूपी से ही हैं, हमारे यहाँ तो नहीं बोलते हैं। पता नहीं तुम्हारे यहाँ, तुम कौन से यूपी से आए हुए। दूसरी चीज ये कि तंदूर आपा को नहीं पता है कि यूपी में इसको क्या बोलते हैं, जो ये यहाँ पे डिबेट कर रही है। तुम का बांद्रा का सीना चीर करके निकली थी, वहीं पे पैदा हुई थी, उसके बाद तुम्हारे बोनबीटा और पोषण में कमी आ गई थी, तुमको कुपोषण हो गया था, जिसकी वजह से ला करके सब मीरा रोड में पटक दिए। भाई यूपीए से हो ना। ये ऐसा है कि मौदा को अब अलग कर दिया गया कि नहीं, यूपी से अलग कर देते हैं, एक नया टेरिटरी हम लोग घोषित करेंगे, इसको नया जगह बनाएंगे, नए राज्य में इसको कन्वर्ट करने। कितनी चूतियापा वाली बात है, सिर्फ और सिर्फ इंटरेक्शन पाने के लिए, कि लोगों के इंटरेक्शन हमारे वीडियो में मिलती रहे। दूसरी चीज, आप लोग सोचिए कि इन लोगों ने खाली थूक करके चाटने का काम किया है हर जगह पे। आप लोग अगर देखेंगे तो इस ब्लॉग में जहां पे भी कचर पट्टी बनाया जा रहा है कि मुर्ग मुसल्लम बनेगा, हाई बनेगा, हाउ बनेगा, डाइट वाला है, ई वाला है, वो वाला, पेल पेल करके उसमें सरसों का तेल इन लोग डुबाए चले जा रहे हैं। और ये लोग हाइजीन है, प्रोटीन के लिए है, डाइट के लिए है, इसके लिए है, उसके लिए है। भूतनी के जो लोग ये डाइट वगैरह फॉलो करते हैं ना, वो लोग उबली हुई चीजें खाते हैं। तुम्हारी तरह ये नहीं कि खेते में से गए सरसों काट के लिया है, सरसों पे ला करके फिर उसमें तेल डाल, और वो भी खरीदी हुई तेल। सोचिए ये लोग खरीदा हुआ तेल यूज करते हैं। कौन सा इनका गुटकुआ ससुर कोलू का बैल है जो खुद तेल पेरता है, तभी लोग ला करके उसको बनाते होंगे, है ना।
उस पे भी इनकी भसड़बाजी चल रही है, इनकी ज्ञान चल रही है। और वो खाना बन कहाँ रहा है? चुम्बेश्वरी के घर में, चुम्बेश्वरी के किचन में उसको पकाया जा रहा है। एक बात बताओ हमको, जहाँ कुछ ब्लॉक पीछे अगर हम लोग चले जाए तो इनके यहाँ गैस की कमी हो गई थी, और क्यों हुई थी? क्योंकि चुम्बेश्वरी ने मार करके भगा दिया था। बिलौटवा उधर से एकदम से खरी आया हुआ था कि एकदम निकलो पहली फुर्सत में, यहाँ से तुम लोग एकदम कचरपट्टी मचा करके रखे हो, कंटेंट ससुर तुम्हारा और खाना पीना हमारा, हम नहीं सह पाएंगे। चुम्बेश्वरी का खर्चा देते देते हम बानर हो जा रहे हैं, तुम्हारा खर्चा कहाँ से देंगे? वहां से जब भागी थी, तोड़ फोड़ दिखाया था, इन्होंने बोला गैस की कमी हो गई है, गैस खराब हो गया है, बर्नर खराब हो गया, पता नहीं क्या खराब हो गया है, अब गुटकुआ को सिलेंडर पे बैठ करके उसमें गैस भरना पड़ेगा। अलग अलग किस्म से हमें और आपको फुद्दू बनाया गया था। उस हवाले में इन्होंने क्या बोला कि गैस खत्म हो गया, खराब हो गया, अब कैसे चाय बनेगा? तब उस समय पे अगर चुम्बेश्वरी से तुम्हारी इतनी पड़ती थी तो जाकर के वहां चाय नहीं बना सकती थी? वहां भी तो चाय पी सकती थी, जो अब मूर्ख मुसल्लम दिखा रही हो लोगों को। हाँ, नल्ला निहारी बन रहा है तुम्हारे यहाँ, तो उस समय भी दिखा सकती थी कि वहां पे जाकर के हमको चाय पीना पड़ रहा है। इन्होंने उस समय बोला था कि चाय हम नहीं बना सकते, खाना भी हम बाहर से खाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ गैस की प्रॉब्लम हो गई है। अच्छा, गैस की प्रॉब्लम उस समय जब हुई थी, जेन्युइनली हुई थी, तब तुमको बाहर जाना था, चाय तुमको मिल नहीं रही थी। अब एक गरीबों की सरदारी नहीं, उस समय तुमको जाना चाहिए था ना। अब यहाँ पे जा करके जबरदस्ती खाली हमें और आपको एक तरह से उल्लू बनाया जा रहा है कि देखो यार, हमारे बीच में एकदम पैचअप वाला मामला। कौन बोला ससुर के हमरे और हमरे मतारी के बीच में ब्रेकअप हो गया है? नहीं, हमारा दिल नहीं टूटा है, ठीक है, हम लोग मिले जुले हुए, एक नंबर का सरकार चला रहे हैं, मिली जुली सरकार हमारी चल रही है। आप लोग एकदम से प्रोपेगेंडा मत बनाइए, इसको हाइप मत दीजिए, इसको अलग किस्म से क्या क्या कहते हैं यार आपकी जगह पे, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इस वीडियो में आप लोगों को एक अजूबा चीज भी मिल जाएगा। भैया अपनी जो तंदूर आपा है वो जा रही है मेहरारुओं के डॉक्टर के पास, वो सब भी तो दिखाना बहुत जरूरी है ना यार। अब यहाँ पे गुटकुआ आकर के बोल रहा है कि ऐसा है यार कि देखो काफी दिनों से, जब से बेबी गदर आया है दुनिया में तब से ये गई नहीं है, इनके बहुत सारे टेस्ट कराने हैं। भूतनी के इसीलिए कहते हैं थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई कर लिया करो, वो भी जरूरी है, ठीक है। हर जगह गुर्दा फेफड़ा निकाल करके ले जा करके तुम लोग रख देते हो, दिल साफ होना चाहिए, ये साफ होना चाहिए। टेस्ट 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 क्या होता है भाई? हाँ, एक ऐसी चीज होती है जिसका शब्द इसी से मिलता जुलता रहता है, जिसे हम बार बार अपने वीडियो में कहते हैं कि अगर तंदूर आपा तुम्हारे ऊपर चढ़ गई तो वो पार्ट तुम्हारा चढ़ करके ऊपर मुंह में चले आएंगे, उसे कुछ और कहते हैं उसे बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो जहां 1 साल से ये लोग नहीं गई हैं, अब उसको भाई एक्सप्लेन किया जा रहा है कि ऐसा कि काफी दिनों से इनको चिड़चिड़ापन आ रहा है, आजकल एकदम से फुलिया आ जाती है, जब मन करता है तब तलवार लेकर के हमको दौड़ा लेते हैं, कभी तो हमको डर लगता है कि हमारा नसबंदी ना कर दे। बहुत सारी चीजें एकदम फैला करके रखा है भाई गुटकुआ ने। वैसे आप लोगों को पता ही है कि जब किसी चीज पे सफाई देनी होती है या एक क्या कहते हैं उसे, प्रारंभिक प्रारूप देना होता है, एक खाका तैयार करना होता है, तो ये गुटकुआ आकर के पहले माहौल बनाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे बारात वारात जाता है ना, तो पहले जब ऑर्केस्ट्रा लगता है उसके पहले एक बावर्ची ससुरा, एक पता नहीं कौन सा जोकर टाइप का इंसान आता है, वो आकर के पहले माहौल बनाता है। हाँ, लौंडा डांस करेगा, ई करेगा, ढेरों से शेरम शायरी पेलेगा, तो वही सारी चीजें, वही सारी हरकतें यहाँ पे गुटकुआ को करने के लिए रखा गया है। नहीं तो सीधे सीधे तंदूर आपा के ब्लॉग के नीचे भी लोग कमेंट करते हुए फिर हैं कि इन नल्ले इंसान को हमको देखना बिल्कुल नहीं पसंद है। जो लोग उसके पीछे अनरा है वो भी कहते हैं कि इसको मत दिया करो भाई, इसको देख लेते हैं ससुर हमको उल्टी आ जाती है, ऐसा ऐसा कमेंट आता है। हाँ, तो नहीं पसंद है, लेकिन अभी यहाँ पे बता रहा है कि भाई ऐसा है कि जा, चलो ठीक है, तुम जा रहे हो मियाँ बीबी, समझ में आता है। एक बात बताओ हमको, तुम्हारी गड़िया में हो तुम्हारा 31.5 दांत वाला एडिटर, और तुम्हारी वो छोटकी वाली तंदूरवा क्या कर रही है? उसको कहाँ जाना है भैया? उसको क्या हो गया ऐसा कि तुम्हारा जो एडिटर है वो चलते चलते रास्ता में एडिट करता है, और तुम्हारी मोहतरमा तो ताल ठोक करके कह रही थी कि ऐसा है कि रात को हम एडिटिंग पे बैठे थे तो हमको दिखा कि ये गुटकुआ हमारे लिए इतना बका पेला हुआ है, तो हमने सोचा कि हाँ हमको भी इसी वीडियो में बोल देना चाहिए, अगले वीडियो में बोलेंगे तो कंटेंट पुराना हो जाएगा, अगले में तो हमको रोग लेकर के आना। हाँ, ई का लेने हुआ गया था, ये ससुर अल्ट्रासाउंड करेगा वहां पे जाकर के, क्या करेगा वहां पे महिलाओं के डॉक्टर में जाकर, सॉरी डॉक्टरी में जाकर के क्या करेगा? एक दिन में इसको भी तुमने कंपाउंडर बना रखा, और उसको जिसको तुमने सफेद कोट पहनाया हुआ था, तुम्हारी छोटी वाली तंदूरवा, तो भाई वो लोगों को चूतिया बनाने के लिए तुमने पहनाया हुआ था, कहा है उसको सीरियस ले लिए हो कि वो डॉक्टर बन गई है, वो जाकर के वहां पथरी का ऑपरेशन करना शुरू कर देगी। क्या करने वाले हैं ये दोनों वहां पे? इनका वहां पे क्या काम है? लेकिन वहां गए हुए हैं, दोनों लोग गए हुए। देखिए, एंजाइटी वगैरह जो इनका हार्मोनल डिसबैलेंस हुआ है, ये सारी चीजें आप समझ सकते हैं, क्योंकि थंबनेल में अलग अलग चीजें इन्होंने चेपने के बाद, अलग अलग मूर्खों को अपने दिखाने के बावजूद इनका जो ब्लॉग है वो मिलियन में नहीं पहुंच रहा है। तो एंजाइटी होना तंदूर आपा का यार घबराहट हो जाता है, 1-1.5 मिनट में पसीने से इसका पूरा का पूरा अंग बदन एकदम गीला हो जाता है, ठीक है।
तो यहाँ होना नॉर्मल है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आपने देखा होगा कि बात बात पे बिलौटवा कुछ नहीं होता तो फैजा को लेटाया, चलो हॉस्पिटल, चलो हॉस्पिटल। हॉस्पिटल नहीं हुआ ससुरा, इन लोगों के लिए हो गया कि चलो यार आज यही वाला तरकारी खाने का मन है, आज यही वाला रोग लेने का मन है, चलो लेकर के आते हैं। हाँ, इस तरह से। तो यही नया वाला इन लोगों ने भी अपनाया हुआ है कि चलो यार एक काम करते हैं, हॉस्पिटल वाला सीन निपटा देते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी एंजाइटी इनको तब हुई ना जब इसी बीच में बिलौटवा का ब्लॉग आ गया और बिलौटवा का ब्लॉग 12 लाख तक पहुंच गया। गजब चल रहा है यार, पूरा का पूरा सौरमंडल हमारी तंदूर आपा के खिलाफ एकदम साजिश कर रही है। बिलौटा ससुर 15-15 दिन तक एकदम से कीचड़ में लेटे सुगर की तरह पता नहीं कहाँ नापता रहता है, ससुर फिर आ जाता है अचानक से 12-14 लाख व्यूज लेकर के घसोड़ देता है। तो इनको तो लगेगा ना कि अब भी अपनी रोज मेहनत करती है, नई नई तरकीबें लाती है, नई नई सब्जी लाती है, नई नई सिल्ली बोटा वाला रेसिपी लेकर के आती है, फिर भी इनके व्यूज नहीं बढ़ रहे हैं। गजब चल रहा है भाई। देखो यार, एक चीज हम यहाँ पे क्लियर करते हैं, हम अपने वीडियो में बहुत बार बोल चुके हैं और जब जब ऐसा मौका पड़ेगा, जब जब ये लोग बकलोली करेंगे, हम बोलेंगे। एक बात बताओ, एक समय पे तुम्हें ने वो महरम ना महरम और बुरखा वगैरह सब पे एकदम लंबा चौड़ा ज्ञान फैला हुआ था और सब लोगों को लताड़ भी लगाया हुआ था। भाई जो इस कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं लड़कियां, वो तुमको देख करके सहम गई थी, तुम्हारे सामने आने से डर रही होंगी कि पता नहीं यार कौन बात को लेकर के टोका टोकी शुरू कर दे जाहिल महिला, है ना। उन सारी महिलाओं को लताड़ लगा रही थी। यहाँ पिछुआ बताओ, तुम्हारे यहाँ महरम ना महरम ही नहीं चलता है। तुम्हारी छोटी वाली तंदूर और वो 31.5 दांत वाला एडिटर चिपक चिपक करके वहां पे बैठे हुए हैं, सारे लोग जा रहे हैं। बताओ तुम्हारे यहाँ नहीं। एक बात बताओ, इसी ब्लॉगवा में हमने देखा कि जहां पे हंसी पे डिबेट हो रही है कि भैया कौन ज्यादा हंसता है, ये 31.5 दांत वाला ज्यादा हंसता है या छोटी वाली तंदूर ज्यादा हंसती है। तो दोनों के वाइब मैच कर रहे हैं ना, तो पकड़ करके रगड़ के बिया हुआ करवा दो, खत्म हो जाए। एक रेडीमेड घर जमाई तुमको मिल जाए तो तुम्हारा बच्चा भी पालेगा। अगर छोटी वाली तंदूर कभी इधर उधर हो गई इकड़े तिकड़े तो तुम्हारा बच्चा वो संभाल लेगा। सब कुछ तो चल ही रहा है इसी दौर में। तो ये भी एक चीज निपट जाए। देखिए, हम बोलना नहीं चाहते इन सारी चीजों पे कि ये महरम ना महरम और नकाब वगैरह वाला जो कुछ भी सिस्टम है, लेकिन जब भी ऐसी बात आती है, जब हम देख लेते हैं तो हमारा खून खौल जाता है कि ये पहले दे करके इन सारी चीजों पे कि आपके कंफर्ट के लिए नहीं हो, आपके फैशन के लिए नहीं होता, आपके इसके लिए नहीं होता, आपके उसके लिए नहीं होता। और यहाँ इच्छाधारी नागिन बन के खाली कपार पे दुपट्टा लेकर के अपना टकला छुपाने के लिए ये गंजी चुड़ैल खाली हिजाब का नाम लेती है। बाकी और हिजाब वगैरह कहीं नहीं चलता। कहीं प्रमोशन पे जाएंगी हिजाब के तब 13 मीटर का कपड़ा लेकर के लपेट लेंगी। उससे बढ़िया तो तौलिया लपेट करके तुम निकल लिया करो। सारे के सारे लोग तो जानते ही हैं कि अप्पी है, अपनी बदन की बड़ी है भाई, 2 तौलिया जोड़ करके पहनी होगी, कोनो बात नहीं, चलता है, इतना तो चलता है। और दुपट्टा भी ससुर तुम्हारे कपार पे पूरा फिट नहीं आता होगा, जिसकी वजह से दोनों तरफ ऐसे ऐसे लटका रहता है। ऐसा लगता है शेरवानी का गमछा लेकर के निकली हुई हो चारों तरफ चलते। इनको समझे में नहीं आता कब कहाँ कैसे और किस तरह से निकला जाता है। जाएंगी जिम में तो आप लोग देखते ही हैं कि भाई क्या दृश्य होता है। इनका ट्रेनर भी एकदम मनमस्त हो जाता होगा कि बढ़िया एकदम नैन सुख लेंगे। यही सारी चीजें चलती है। हॉस्पिटल में भी इन्होंने लंबा चौड़ा ज्ञान दिया। वहां पे पहुंचने के बाद एक बात हमारे नहीं समझ में आई, आप लोग ने भी अगर इसका ब्लॉग देखा होगा तो नोटिस किया होगा, नहीं किया होगा तो हम बता दें। हॉस्पिटल में ये गई है डॉक्टर से मिलने के लिए, डॉक्टर को दिखाने के लिए, चेकअप वगैरह कराने के लिए, टेस्ट कराने के लिए। तो एक बार बताइए, इनको प्राइवेट रूम कैसे मिल गया? ये जाकर के वहां पे वो बेड पे लेटी हुई है, वहां पे बच्चा खेल रहा है और वहां बैठ के एकदम से पंजीरी झाड़ रही है, चारों तरफ सिंगाड़े के आटे उड़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, कैसे चल रहा है। और वहां गुटकुआ खेल रहा है ससुर। जिस वाले वो जो बच्चों वाला ट्रॉली आता है यार, जिसमें पहली बार बेबी गदर जब दुनिया में आया होगा तो दिखाने के लिए नर्स लेकर के आई होगी कि आई देखो तुम्हारे पूरे चूतियापे का रिजल्ट आ गया है दुनिया में। उस पे लेकर के आई हो, उससे खेल कर रहा है वो, वहां खेला हो रहा है। और यहाँ 13 किलो खखार भर के अपने गर्दना में और अलग ज्ञान दे रही है कि देखो यार चैट जीपीटी से छापा हुआ सारा का सारा लाइन चेप दिया अपने बिलौटवा का देख करके कि हाँ चैट जीपीटी बढ़िया काम कर रहा है, आजकल ट्रेंड में है। एक काम करते हैं, चैट जीपीटी से कुछ लाइन्स उठा लेते हैं, दिन कैसे बीत जाते हैं। कल तक जिस बच्चे के लिए हम आया करते थे, अब उसी बच्चे को ले करके आए हैं, अपना इलाज करवाएंगे, हाइक करवाएंगे, हक करवाएंगे, फलनवा करवाएंगे, टिकनवा करवाएंगे, सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए कि एक नया टॉपिक लेकर के आते छेड़ते। न तो कहीं डॉक्टर दिखा, न तो ससुर कुछ दिखा, न तो कुछ दिखा। ये लोग फलाहार करने के लिए, इफ्तार करने के लिए पहुंच जाते हैं वहां पे कि चलो यार इफ्तार करेंगे आज हॉस्पिटल में सबके साथ मिलजुल करके। वहां पे इन लोगों का हाइजीन वाला प्रकरण नहीं आता है उसमें। यहाँ मरीज के बेड पे बच्चा खेल रहा है उसमें, और अब कहाँ गया भाई तुम्हारा हाइजीन, कहाँ गया हमको बताओ। हर चीज में तुम लोग हाइजीन घुसाते रहते हो कि फोन लेकर के हम लोग नहीं जाएंगे यार, वॉशरूम में जाएंगे तो लंबा चौड़ा उसमें बैक्टीरिया आ जाता है। बैक्टीरिया नहीं ससुर, ऐसा लगता है एनाकोंडा निकलेगा और इससे गप से निकुरा उपार करके अंदर भीतर आ जाएगा। ये सारी चीजों पे चलो माना कि वो चीजिया भी गलत है, लेकिन यहाँ पे कहा है
हाथों को सैनिटाइज किया हुआ है, खाली घूम रहे हो हॉस्पिटल में इधर उधर तुम लोग। में तंदूर आपा कहते हैं कि ऐसा है यार कि देखो बेबी गदर के होने के बाद से ना ऐसा है कि हम अपने ऊपर थोड़ा सा भी फोकस नहीं कर पाए। सारा का सारा फोकस जो है वो बेबी गदर लेकर के जाता था, उसको पालने वालने में पूरा का पूरा समय गया। इतना इतना जो दास दासियां रेडीमेड भाव पे लेकर के आ रही हो, हाँ, सारे के सारे थोक में चले आ रहे हैं। एक कंटेंट जा रहा है तो दूसरा का एक्सचेंज में चला आ रहा है। ये लग रहा है कि बुद्ध बाजार का सेल लगा हुआ है, सारे के सारे एक साड़ी लो, दूसरा दो, दूसरा लो, तीसरा दो। मिक्सर ग्राइंडर हो गया सारे के सारे, की पुराना माल दो, नया माल लेकर के जाओ। नहीं इससे काम चल रहा है, अगर दासी खाला गांव गई हुई है तो माइक्रोवेव को उठा करके लेकर के आओ। अगर माइक्रोवेव से काम नहीं चल रहा है तो फिर उसके बाद अपनी अम्मा दी डॉल को लेकर के आओ। इतने सारे लोग, तुम्हारा सो कॉल्ड एडिटर भी तो तुम्हारा बच्चा पालने में लगा हुआ है। तो भाई किस चीज का, और इतना ना ध्यान देने की वजह से तुम फूल करके कचरी हो गई हो। हाँ, अगर ध्यान देती थोड़ा बहुत तो अब कितना ध्यान दोगी यार। पूरा का पूरा मीरा रोड में तो तुम फैली पड़ी हुई हो, फ्लैट पे फ्लैट लेना पड़ रहा है खाली तुम्हारे गद्दा रजाई के लिए। ससुर और कितना ध्यान देना है तुमको, तो और कौन ध्यान दे रहा है। सारे के सारे जो तुम्हारे यहाँ दास दासियां पड़े वो कौन काम के लिए पड़े हैं। ठीक, हॉस्पिटल में ही ये बताती हैं कि ऐसा है कि यार कि देखो बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे हो गई हैं, इधर भी 1 साल से दिखा नहीं पाए। अभी क्या हो रहा है कि 15 दिन से हमको हैवी ब्लीडिंग हो रही है, अभी क्या करें क्या ना करें, तो हमने सोचा डॉक्टर को दिखा। एक बात बताओ, हमको इतना ना मूर्ख नहीं बनाना होता है लोगों को, ठीक है। कभी कभी सच बोलना होता है। तुम तो हर चीज ये में झूठ पेल देती हो यार। तुम बताओ, जिसको 15 दिन से ब्लीडिंग होगी, हैवी ब्लीडिंग होगी, वो ससुर जिम में जाकर के वर्कआउट कर पाएगा? वो भी कार्डियो वाला कर पाएगा? है पॉसिबल? भाई उसमें तो पेट वेट में दर्द होगा, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, बहुत सारा चिड़चिड़ापन है नॉल। जितना हमने पढ़ा है, जितना हमने सुना है, जितना हम जानते हैं, वो जा पाएगा जिम में जाकर के वर्कआउट कर पाएगा? और एक बात बताओ, हॉस्पिटल जाते टाइम तुमने बनरी जैसा मुंह बनाया हुआ है, और पहले जब मुर्ग मुसल्लम बन रहा था तुम्हारे यहाँ तब तो तुम कूद रही थी, तब तुमको कुछ नहीं हुआ। यहाँ वॉइस ओवर करना हुआ तो ससुर के कार भर के चली आए कि अब ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया। ऐसा लगता है जमा हुआ कुल्फी मुंह में रख दिया है, कौन की बोली नहीं निकल रही है। बोल देंगे तो सूरंग का पाती रगड़ा हुआ है मुंह में, तुम्हारे छाले पड़ गए हैं कि तुमसे बोला नहीं जा रहा है कि तुम के कार भर के चली आए कि नहीं, अपने आप को साइड दिखाना है। देखिए हर तरह के हथकंडे ये अपना चुकी है भाई। इमोशनल भी हो गई, कोनो फर्क नहीं पड़ा। सॉफ्ट वे वाला सॉरी टू से भी आ गया, कोनो फर्क नहीं पड़ा, उल्टा गालियां ही मिली इनको। तो अब फैजा बेगम की तरह सिंपैथी कार्ड खेलने की कोशिश की, चलो। और जरा सा भी दिमाग में अपने भ्रम मत लाइएगा कि तंदूर आपा फिर से मीरा रोड जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है, फिर से काशी उम्मीद से है। ऐसा वाला कोनो सीन नहीं होने वाला, ठीक है। बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि छोटा वाला जूनियर बेबी गदर आने वाला दुनिया में, ऐसा कुछ भी नहीं। खाली भरमा करके अपने लोगों का सिंपैथी लेने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज, अगर कुछ लोग होते हैं भाई जिनके संकीर्ण दिमाग होती है, संकीर्ण माइंडसेट के होते हैं, वो लोग आकर के हमको कह सकते हैं कि यार लड़का होकर के तुम इन सारी चीजों पे बात कर रहे हो, बताओ ऐसा होता है वैसा होता है। तो भूतनी के एक बात हम तुमको बता दें कि डॉक्टर भी जेंट्स होता है जो कि महिलाओं का ट्रीटमेंट करता है। और एक बात और हम यहाँ पे मेंशन कर दें कि जो तुम्हारा बिलौटवा है ना, जिसको तुम लोग छिला हुआ मुर्गा शाहरुख खान समझते हो, वो ससुर पूरा का पूरा एक ब्लॉग दुग्गल मैडम के पीरियड पे निकाल दिया था कि इससे हो रहा है तो वैसे हो रहा है तो वैसे हो रहा है। हमको बोलने में बिल्कुल भी और जरा भी शर्म नहीं आती इन सारी चीजों को। अगर तुमको ना यकीन हो तो तुम हमारा एक को वीडियो देख लेना जिसमें हमने चिरैया वेब सीरीज पे एकदम प्रॉपर और अच्छे ढंग से सबकी ली हुई है। तो यहाँ भी हमको कोनो शर्म वरम नहीं है इन सारी चीजों। भाई ये सारी चीजें नेचुरल क्रियाएं हैं, तो इसमें बोलने में काहे का शर्म, किस चीज के लिए? इसके बारे में हमें और आपको जागरूक होना चाहिए, ना कि इन जैसे चूतियों के चक्कर में गुमराह होना चाहिए कि नहीं ये करना है वो करना है। तुम्हारी अप्पी ससुर जब हिजाब पे इतना लंबा चौड़ा ज्ञान दे सकती है, सारा कुछ कर सकती है, और हिजाब के नाम पे खाली गमछा लपेट करके घूम सकती है, तुम्हारा बिलौटा इन सारी चीजों में बोलता है तो तुमको कूल लगता है और ये लगता है कि नहीं जागरूकता फैला रहा है, तो फिर हमारी बतिया तुम्हारे कान में बवासीर काहे ला देती है भाई? थोड़ा सा समझा करो चीजों। 15 दिन तक किसी को हैवी ब्लीडिंग हो रही है, वो डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करेगा। और खास तौर पे इन लोगों का जब ये होता है कि अरे यार छोटा सा किसी को टिटनेस का इंजेक्शन भी लगवाना होता है, तो ये लोग भूतनी का सारे के सारे पहुंच जाते हैं, पूरा का पूरा खानदान लेकर के कई जानवरों वाले डॉक्टर के यहाँ, जिसका अच्छा खासा हॉस्पिटल हो, नहीं तो सीधा कोकिला बैंक में। ऐसी जगहों पे तो इन लोगों का टिटनेस का सुई लगता है। हाँ, तो ये लोग किसी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करेंगे। और दूसरी चीज,
यहाँ पे तो तुम सीधे सीधे यार, अगर तुमने डॉक्टर से कंसल्ट किया हुआ है और किया ही होगा, नो डाउट, अगर ऐसा किसी को होगा तो वो करेगा ही करेगा। अब तुम्हारे केस में कहा है हमको नहीं समझ में आता, तुम कौन सा जड़ी बूटी लेती हो, कौन सा हिमालय पे मरहम रगड़ करके लेकर के आता है गुटकुआ जो तुमको राती को खिला देता है, सवेरे तुम एकदम हर हर महादेव करके खड़ी हो जाते हो, हमको नहीं पता। लेकिन ये है कि जिसको 15 दिन से ब्लीडिंग होगी वो जाकर के डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करेगा, फोन भी नहीं करेगा। तुम्हारे तो फैमिली डॉक्टर है ना, पता नहीं कौन से डॉक्टर हो, तो एकदम वहीं से कभी अगर तुम्हारा फोटो टंगा हो उनके यहाँ तो वो देख करके बता देते हैं कि तुमको कौन सा रोग हुआ है। हाँ, नाड़ी और जड़ी बूटियों पे चलने वाले तुम सारे के सारे लोग हो, तुम्हारा तो एकदम से इतिहास होता है। एक डॉक्टर तुमको एक बार देख लिया तो तुम्हारा पूरा का पूरा जन्म पत्रिका उसके पास हो जाती है कि नहीं, जिंदगी में अगर कुछ भी कभी भी हुआ तो वो वहीं से दवाई भेज देगा बाई कुरियर, और यहाँ हमको मिल जाएगा। कभी कभी तो टेलीफोन पे दिया गया दवाई भी इन लोगों को काम कर जाता है। तो इन्होंने डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया, और अगर डॉक्टर से कंसल्ट किया, कौन सा भूतनी का वो डॉक्टर है, कौन सा जाहिल डॉक्टर है। हम यहाँ सारे डॉक्टरों को नहीं कह रहे हैं, ना किसी डॉक्टर को हम गाली दे रहे हैं, लेकिन आप बताइए कि इन मूर्खों के अकॉर्डिंग अगर ऐसा कुछ हुआ, इन लोगों ने डॉक्टर से नहीं मिला, और अगर इनके साथ लोग डॉक्टर के पास जाते तो कौन सा ऐसा डॉक्टर होगा जो आपको बोलेगा कि नहीं यार हैवी वर्कआउट कर सकती हो, तुम सारी चीजें कर सकती हो, तुम्हें सब कुछ अलाउ हुआ है, तुम एकदम पेल करके खाओ जो तुमको समझ में आए, सब कुछ करो, सब कुछ करो, लेकिन जब कंटेंट लेना हो तो चलिए आना हमारे पास में, हम तुमको दिखा देंगे। कौन सा डॉक्टर ऐसा होगा जो इन लोगों को ऐसे सजेस्ट करेगा, या कौन सा डॉक्टर होगा जो जनरली ऐसे 15 दिन की हैवी ब्लीडिंग वाली एक महिला को इन सारी चीजों से रोकेगा नहीं। सीधे सीधे डॉक्टर बोल देते हैं, गांव गिराव के डॉक्टर या फिर अच्छे खासे डॉक्टर वो डांट कर भगा देते हैं, कहते हैं कि भैया हमारे हिसाब से अगर रूटीन नहीं रखनी है तो ये दवाई तुमको काम नहीं करेगा, निकलो पहली फुर्सत में यहाँ से, तुम्हारे लिए हमारे पास कौन दवाई नहीं है। कितने डॉक्टरों को हमने देखा है डांट करके, अगर रूटीन नहीं सही है जो उन्होंने बताया हुआ है, अगर उसके अलावा आप कुछ भी चीज ऐड कर रहे हो अपने डाइट में तो वो डांट करके भगा देते हैं कि निकलो भैया, नहीं जरूरत ही नहीं है, तुम खाली सरवा हमारा पैसा खराब करने आई हो, तुमसे कौन मतलब नहीं। अच्छा, आप लोग खुद सोचिए, जब इनको अर्थराइटिस निकला हुआ था, डॉक्टर ने इनको बोला था कि वॉक वगैरह करो, इन्होंने बताया, देखा हमने भी नहीं था, हमने सुना ही था इनके ब्लॉग के माध्यम से, है ना। डॉक्टर ने इनको बताया कि वॉक वगैरह किया करो, बेटर है कि जिम ज्वाइन कर लो एंड ऑल, तो इन्होंने 90 बहाना बताया हुआ था। कैसा है कि बेबी गदर बाल नोच लेता है, हमको जाने ही नहीं देता, हमारा दुपट्टा छुपा देता है, हम कैसे बिना गमछा के बाहर निकलेंगे, हाँ, अपने चड्डी में जब भी हमको जाना होता है उसी समय पोटी कर देता है, हम साफ करने के लिए दौड़ते फिरते रहते हैं, हम नीचे कंपाउंड में घूमने नहीं जा पाते क्योंकि बेबी गदर उसी टाइम रोने लगता है, तो हमको आकर के उसको फिट्टू कराना होता। इतने सारे परपंच इन्होंने यहाँ पे गाजे हुए थे, और यहाँ इनको 15 दिन से इनको हैवी ब्लीडिंग हो रही है, और ये जाकर के वहां वर्कआउट कर रही हैं और दंड पेल रही हैं, सोचिए। और सारे के सारे वर्कआउट यार जितने भी हैं वजन घटाने के लिए तो मोस्टली कार्डियो के ही वर्कआउट किए जाते हैं, कि पेट से संबंधित सारे के सारे किए जाते हैं, है ना। ये जाकर के वहां पे कर रही हैं और इनको कौन तकलीफ नहीं। इतनी फुर्तीली तुम कब से हो गई भाई, हाँ, जो अपना मोजा अपने से नहीं पहन पाता उसके लिए तुम्हारी दोनों दासियां चप्पल हाथ में लेकर के दौड़ती रहती हैं कि कब महारानी के चरण कमल नीचे पड़ेंगे और हम उसमें चप्पल पिट्ट करेंगे। ऐसी महिला ये 15 दिन की हैवी ब्लीडिंग में चली जाती है वहां दंड पेलने के लिए। सोचिए, सोचने वाली बात है कि नहीं है। अब दूसरी चीज, मैं यहाँ पे एक चीज आप लोगों को क्लियर कर दूं, आप लोग खुद से गूगल कर लीजिएगा, चैट जीपीटी कर लीजिएगा, जो भी आपको समझ में आए, सीधे सीधे आप इनके जितने भी सिम्टम है, जितना भी इन्होंने बताया कि चिड़चिड़ापन होता है, ये होता है, वो होता है, आप जाकर के वहां पे सर्च कर लीजिएगा कि ओलंपिक के ट्रीटमेंट में ये सारी चीजें होती हैं या नहीं होती है, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इनका कौन सा परपंच चल रहा है और किसकी वजह से इतनी नौटंकियां ये कर रही हैं। आप इनके हार्मोनल डिसबैलेंस जो हुआ है, जो ये बता रही हैं, ये सारी चीजें वहां पे सर्च कर लीजिएगा। आपके हाथ में स्मार्टफोन है, आप लोग भी एकदम से जागरूक है, आप लोग कर लेते हैं, आप लोग सर्च कर लीजिएगा पूरा का पूरा। अगर ऐसा कुछ भी हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ उसका साइड इफेक्ट है, लेकिन इनको हुआ कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये हम लोगों का इस तरह से ला करके नई नई चीजें सिर्फ और सिर्फ चूतिया काट रही है, और इनके भक्तों का अच्छा खासा कट भी रहा है भाई, वो मानने को तैयार ही नहीं है। वहां जाकर के कमेंट बॉक्स में गेट वेल सून, अपी आपका इससे गिरा हुआ चेहरा अच्छा नहीं लगता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। अपी तुम्हारा घोंसले जैसा नाक फुला करके जब आती है तो कौन सा वो विश्व सुंदरी लगने लगती है, कौन सा वो जाकर के मिस यूनिवर्स बन जाती है। अपी तुम्हारी तब भी बदसूरत लगती है, तुम्हारी अपी ऐसे रहे तब भी बदसूरत लगती है, एक नंबर की खंडहर महिला लगती है ये। और शक्ल देख लो, अगर सवेरे उठ करके आपने शक्ल देख लिया तो 15 दिन तक खाना नसीब नहीं होगा, तो एकदम से अवॉइड किया करिए। पहले उठ करके अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करिए, उनको फोन वगैरह करिए, अगर आप लोग दूर है खाना पीना खा करके तब बैठा करिए यूट्यूब पे। कहाँ से कि कहीं से भी ये लोग ना सारे के सारे
कबीले वाले आ जाते हैं कूद करके, आप चलाएंगे ना तो कहीं ना कहीं से ये लोग आ ही जाएंगे। नहीं कुछ हुआ तो हमारे जैसे कुछ रिएक्शन चैनल वाले होंगे जिनके थंबनेल में दिखा लगा हुआ ये मिल जाएंगे भूतनी जैसा शक्ल बना करके। तो बिल्कुल से अवॉइड किया करिए, जब तक अपना पहला मील ले मत लीजिए तब तक इनका वीडियो मत देखा करिए। सपने में तो यार गजब लगती होगी ये। अच्छा, इनकी ज्ञानबाजी ना वही हॉस्पिटल में नहीं खत्म हुई कि एक बार में बर बुता जाए, खत्म हो ससुर एकदम झंझट जाए, दिमाग को थोड़ा बहुत सुकून मिले ना, घरे आने के बाद और भी ज्ञान देना। भाई 24 मिनट का ब्लॉग जाएगा कैसे जब तक इतना ज्ञानबाजी नहीं होगा। तो छोटी वाली तंदूर को अपना बगले में बैठा करके अब पीसीओडी पे ज्ञान दिया जा रहा है कि देखो यार पीसीओडी हो गया, हमको फिर से रिपीट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और साथ ही साथ छोटी तंदूर से हुकारी भी बरवाया जा रहा है कि देखो यार हमारे वाले रोग का ना पीसीओडी का अब नया नाम भी आ गया। हाँ, तो कौन नया नाम भैया, नया नाम नहीं, इन्होंने बोला कि नया वर्जन आ गया। हाँ, वो वाला और भी ज्यादा भाई फाइल वाइल करके चौड़ा हो गया तो उसको दूसरा नाम दे दिया। चलो यार अलग है, लेकिन एक चीज हम यहाँ पे मेंशन कर दे कि आने वाले कुछ समय में 2-3 ब्लॉग में अगर आपको कोनो भी चीज पीसीओडी से रिलेटेड अगर ऐसा कोनो जड़ी बूटी लेकर के ही आई और कूद गई तो समझ लीजिएगा कि पूरा का पूरा प्रपंच खाली प्रमोशन के लिए फैलाया गया। ये कह रही हैं कि ऐसा यार कि देखो हमको भी हो गया, बहुत सारे लोग हमारे कमेंट सेक्शन में बोलते हैं वो लोग भी रोग ग्रसित हैं, तो एक काम करेंगे अब सब लोग साथ में ही अपना पीसीओडी भी सही करेंगे, अपना वजन वगैरह भी घटाएंगे, सब कुछ संगे संगे लेकर के चलेंगे। एक बात बताओ भूतनी के, तुम्हारी लाइफ में कौन चीज होता है तो उसको सबको काहे करना होता है, सारे लोग तभी काहे करे जब तुम कर रही हो। भैया जब तुम फैल रही थी, फाट रही थी, तब तुमको लोगों को बोलना चाहिए था ना कि देखो यार हमारा तो पोस्टमार्टम चल रहा है, हम फैले पूछ के चले जा रहे हैं, एक काम करो आप लोग अपने सेहत का ध्यान रखो। नहीं, तब उस पर इन लोगों का अलग चल रहा था, अलग क्लैरिफिकेशन दे रही थी कि ऐसा है कि पोस्टमार्टम के बाद हो जाता है। बहुत सारी महिलाएं कौनो बात नहीं, ये है वो है फलनवा है ढिमकनवा, हमारे साथ ही हुआ हमारे साथ। उस समय जब लोगों को जागरूक करने का समय था कि लोगों को अपने अनराए हुए लोगों को तुम ही बता सको कि देखो यार ये समस्या है, हमारे साथ हो रहा है, हम तो झेले रहे हैं, देखो हम फाइल करके एकदम बप्पी लहरी का सेकंड कॉपी हो गया। तुम लोग ऐसा मत होना, तुम लोग एकदम अपना सेहत का ख्याल रखो। हाँ, तब तुमको नहीं आया, अब यहाँ पे जब तुमको हो गया, तुमको सारी चीजें निकल गई है, तुम उस पर काम करना शुरू कर रही हो तो और लोगों को तुम ले करके कुदा रही हो कि नहीं साथ में करेंगे, साथ में सही होंगे, साथ में फूलेंगे, साथ में पचकेंगे, साथ में निपट जाएंगे। इतना सब कुछ नहीं करना होता भाई। जो लोग जागरूक है ना सच में वो अपना ध्यान रखते हैं, तो तुम्हारी तरह नहीं है कि जब हुआ तब हुआ, जब नहीं हुआ तब नहीं हुआ। और यहाँ छोटी तंदूर भी अलग लेवल पे चल रही है, उसकी भी बात करेंगे, अभी वो भी रडार में है, उसका भी नंबर लगेगा, उसका चिंता आप लोग मत करिएगा कि छोटी तंदूर को हम छोड़ने वाले हैं, उसको भी लेंगे। लेकिन इनका ज्ञानबाजी यहीं पे खत्म नहीं हुआ, अब पूरा का पूरा इन्होंने उसी पे पटोर लिया हुआ है। तो देखो यार ये जो नाम चेंज हुआ है पीसीओडी का नाम, अब साइंटिफिकली जो कहिए मेडिकल के भाषा में उसे चेंज करके जो अलग नाम दिया गया है PMOS का, वो कुछ अलग नहीं है। लेकिन ये है कि नई चीज आई है तो अपॉर्चुनिटी गुनाने तो इन लोगों को बड़ी अच्छे तरीके से आता है कि नहीं कौन नया चीज आया है आओ उस पर चेप देते हैं वीडियो। अभी तो देखा था आप लोगों ने कुछ दिन पहले तरबूज पे इन लोगों ने ज्ञान फैला हुआ था कि नहीं तरबूज खाएं कि नहीं खाएं, क्या करें क्या ना करें। पूरे रमजान भर इनकी चुम्मेश्वरी खाली तरबूज खा के जिंदा थी, पूरा तरबूज लेकर के जहां देखो वहां तरबूज, इनका तरबूज उनका तरबूज, आई तरबूज और तरबूज, इतनी सारी चीजें इतनी सारी नौटंकियां लेकर के आती थी। तब नहीं इनको तरबूज पे कोनो ज्ञान आया था। लेकिन अब अच्छा उसी वाले वीडियो में इन्होंने बोला कि ऐसा है कि देखो यार मीडिया वगैरह को बताना चाहिए कि तरबूज से हुआ कि किस चीज से हुआ क्या नहीं हुआ, ताकि लोग भाई उस बारे में जान पाए और थोड़ी सी ये घबराहट वाली मैटर जो है वो कम हो। कैसे कि हमारी चुम्मेश्वरी जो है वो तरबूज के बिया से ही पैदा हुई है, उसी से दुनिया में आई है। ये अम्मा दी डॉल का तो खाली नाम है, इनका कुछ कोनो योगदान नहीं। तरबूज का बिया लेकर गया और पेट में से भी निकली थी तो बड़ा सा तरबूज एक हाथे में था, ऐसा ही बताने की कोशिश कर रही थी। अब एक बात बताओ, जब तरबूज वाला केस सामने आ गया कि नहीं उसमें किसी की साजिश थी, तब कहां मर गया तुम्हारा धर्म और ईमान? तब तुमको डर नहीं लगा कि आकर के अब लोगों को बता दे? अब तो मीडिया में आ गया, अब सारी चीजें सामने आ गई हैं कि नहीं वो किसी का रचाया हुआ एक षड्यंत्र था जिसके थ्रू ये हुआ था। तब आकर के तुम असलियत बताओ, मौके को काहे बुनाती रहती हो? तो इस समय भी ये जो नया अपग्रेडेड नाम आया हुआ है उसके मौके को ये लोग बुना रहे हैं और कुछ भी नहीं कर। ये लोग इतने जाहिल और मूर्ख किस्म के हैं ना कि मौका बुनाने के चक्कर में इस ससुरे कुछ और नाम सना बोल देते, बिना सिर पैर वाली बात करते हैं और अपने बतिया में ही लोग फंस जाते हैं। फिर इनको ट्रोल करने आओ, इनको कुछ बोलने आओ तो इनको लगता है कि हैटर्स हैं, हाँ हमारी नहीं सुन रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, मुंह सुझा करके सूजी का हलवा बनी महिला आ जाती है सामने। अब देखिए इनके एक और झूठ से हम लोग पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। इन्होंने इस वाले ब्लॉग में बताया कि ऐसा है कि पीसीओडी से संबंधित मैंने 1-2 वीडियो बनाए हुए थे पहले,
तो क्या हुआ कि किसी ने ना गुटकुआ के मतारी को जाके बोल दिया कि देखो यार उसका पीसीओडी है, ओकरे बच्चा उच्चा नहीं होगा और कभी माँ वाँ नहीं बन पाएगी। तो इन्होंने बोला कि बड़ी अफरा तफरी मच गई थी, ये सारी चीजें हो गई। एक बात बताओ हमको, पीसीओडी की जो 2 वीडियोस तुम्हारी बनी हुई है वो 2020 की है, ठीक है, मैंने सर्च कर लिया था, आप लोग भी कर लीजिएगा। पीसीओडी से संबंधित 2 वीडियो जो इनकी पड़ी थी वो 2020 की थी। इनका ब्याह हुए अभी 3 साल हुआ, 2026 चल रहा, मतलब 23-24 में इनकी शादी हुई होगी। जब बिलौटवा ने अपने ब्लॉग में ई गुटकुआ को इंट्रोड्यूस कराया था, तब उसने क्या बोला था, जब ये गुटकुआ वहां से भागा था कि हम जा रहे हैं अपनी जिंदगी जीने के लिए, हमारी मोहतरमा वहां पड़ी हुई है, हम यहाँ कैसे रहेंगे, हम वो फलाना ठिकाना जो कुछ भी वहां पे नौटंकी किया हुआ। क्या बोला था इसने कि देखो यार हम सबको किसी को पता ही नहीं था। इन्होंने भी अपने ब्लॉग में बोला था, ना हमारे घर वालों को पता था ना इनके घर वालों का पता था, हम लोगों का प्रेम प्रपंच चुम्मा चाटी चल रहा था पहले से एकदम तगड़े वाला। 2023 में तुम्हारी शादी हुई, 2020 में तुम्हारा वीडियो आया, उस समय 2020 में जाकर के तुम्हारी मतलब तुम्हारी सास को कौन कान में फूक दिया कि ऐसा है कि तुम्हारी बहू जो है, होने वाली बहू जो है, क्योंकि उस समय तक तो लोगों को पता ही नहीं था, किसी को नहीं पता था ना भैया, ना उस समाज को पता था ना इस समाज को पता था, ना उस परिवार वाले जानते थे ना इस परिवार वाले जानते थे। तुम लोगों का तो आपस में चिट्ठी में लिख करके कबूतर द्वारा एक दूसरे को प्रेम पत्र सेंड होता था, चुम्मा भी एकदम गीली गीली पप्पियां लाल लाल रेड हॉट वाली चल रही थी, तुम लोगों का एकदम सीक्रेट मिशन था। हाँ, तुम लोगों भाई रॉ से बिलोंग करते हो ना, तुम लोगों की सीक्रेट एजेंसियां इतनी तगड़ी है कि एक दूसरे की बात परिवार को कहां पता चलती है। तो कौन जाकर के उस समय पे उनको कान में फूंक दिया, भाई किसे पता था कि तुम्हारी बहू होने वाली है, ये होने वाला, इतना नौटंकी। अबे यार कुछ तो सोच लिया करो कि का बोल रहे हो का नहीं बोल रहे हो का, या फिर ब्याह के पहले तुम लोगों का बच्चा वाला प्लान चल रहा था कि नहीं बेबी गदर को पहले ले आते हैं, ब्याह शादी होता रहेगा, जिंदगी में 60-70 साल जी गए तो करेंगे आगे चल के कभी, ऐसा चल रहा था तुम लोगों का। भाई सीधी सी बात है ना कि 2020 में इनका वीडियो आया, हाँ, उसी समय जाकर के कोई बोला होगा, या फिर जाकर के 26 में तुमको बोल रहा है कि ये हो रहा होगा। गजब है यार, गजब का, अपने आप को क्लीन चिट दिलवाने के लिए, पर्दा टोपन ढाकन देने के लिए ये ससुरे जाहिल इंसान कुछो करते रहते, कुछो बोलती रहती है। एकरा तो ऊपर का महलवा एकदम से खाली है, का बोलना है का नहीं बोल, भावनाओं में नहीं बहा जाता, ठीक है। एक बार जो आप वीडियो डालते हो वो पब्लिक डोमेन में रहता है, और ऑडियंस तो इतनी जागरूक है कि ससुर तुम डिलीट कर दोगे तो वो कहीं ना कहीं से खोज करके ले आएगी। हम ले आते हैं ना नया नया तुम्हारा पुराना वाला प्रेम प्रपंच कहीं ना कहीं से मिल जाता है, ठीक है, तो वो पब्लिक डोमेन में रह ही जाता है। अच्छा ये कहती है कि देखो यार पीसीओडी तो हमको भी हो गया है, सब कुछ हो रहा है, पोस्टमार्टम वगैरह भी चल रहा है, तो एक काम करता है कि अब सब लोग साथ में, हमारी ऑडियंस जो लोग परेशान है सारे लोग एकदम साथ में ठीक होंगे, साथ में सही होंगे, साथ में पलायन करेंगे यहाँ से। तो भूतनी के हर चीजिया में उनको साथ में लेकर के काहे नहीं चलती रहती हो, चलना चाहिए ना तुमको। जब इतना बड़ा बड़ा तुम्हारा कोलैबोरेशन आता है, इतना इतना रुपया ढकेलती रहती हो, तो उसमें भी उनको साथ देना चाहिए, थोड़ा बहुत उनको भी दे देती कि लो तुम्हारे ऊपर भी, तुम्हारे साथ भी हम कुत्ते के लिए बोटी शेयर कर रहे हैं, जितना गुटकुआ को करती हो अगर उतना भी उनका भी पेटीएम बच जाता तो अच्छा लगता उनको, लेकिन नहीं, उसमें साथ नहीं दिलवाना है। चलिए अब बात करते हैं छोटी वाली तंदूर को। आप लोगों को पता ही है कि छोटी वाली तंदूर कैसी है, उसकी आवाज कैसी है। आप लोग खुद अंदाजा लगाइए कि हमको 2 दिन से हमारा माइग्रेन उभारा हुआ है, ठीक है, एकदम चरम सीमा पे, इसको झेलना हमारे लिए कितना मुश्किल होता होगा, एकदम भारे पड़े हैं भैया इसको सुन सुन करके। एक तो इसकी आवाज गजब है भाई, ऐसा लगता है कान में कोनो खूंटा पेल करके ठोक दिया है, इस कान से उस कान तक निकल गया हमारे पूरा का पूरा खूंटा, कान से बवासीर हो जाए वो वाली आवाज है इनकी, ऊपर से बन करके जब ये बोलती हैं तब और गुस्सा लगता है। हाँ, चपरासियों को इतना बोलने का अधिकार नहीं देना चाहिए कि आगे आगे कूद कूद करके पूरे ब्लॉग में कहीं ना कहीं ये खाली कूद रही है, फुदक रही है, और अपने वाले आवाज से आए। कोयल भी शर्मा जाए, इतना बढ़िया इनका आवाज है। हाँ? इनको तो भाई आवाज के लिए पुरस्कार मिलेगा अलग से। चलिए ये एक कुछ तो बॉक्स आया हुआ है जिसको ये अनबॉक्स कर रही हैं। अब अनबॉक्स करते टाइम पे बेबी गदर वहां पे गया, वो भी उनका हाथ बटा रहा है। बेबी गदर इतना होशियार हो गया है कि वो हाथ बटाने लगा है ना। तंदूर आपा कहती हैं कि ऐसा है कि देखो यार एक समय था जो इनके हिसाब से स्ट्रगल वाला इनका समय रहा होगा शायद से, जो कि कभी था ही नहीं। इनका था कभी स्ट्रगल वाला समय? फैजा बेगम को नाम को यूज करके अब तक ये चौधराइन बनी पड़ी हुई है। नहीं, इनको कौन जानता है? कोई नहीं जानता भैया, इनके आसपास के लोग नहीं जानते, मौदहा के लोग नहीं जानते, दूर का बतिये छोड़ दो। मौदहा में अगर ये प्रसिद्ध है तो सिर्फ 2 कारणों से, एक तो वो खेत वाला जो हमने बताया मिट्टी डाल के आगे बढ़ जाए, दूसरा वो शीशी कांड, तीसरा इनको कोई नहीं जानता किसी भी कारणों की वजह से, है ना। वहां पे जब अनबॉक्सिंग हो रही है तो ये कहती है कि ऐसा है कि देखो यार हम भी जब पहले होता था तो ये जो छोटी वाली तंदूर है ये हमारा हेल्प करती थी सब कुछ खोलने वोलने में, वीडियो शूट करने में, प्रमोशन करवाने में, इन सारी चीज। भूतनी को उसका 10% ही रिटर्न दे देती उसको। देना चाहिए ना तुमको। लोगों के कहने पे गरियाने पे तुमने उसका एक अकाउंट बना करके दे दिया इंस्टाग्राम का, लेकिन काम नहीं करने दे रही। हाँ, जितना उसने तुम्हारा इनिशियल डेज में हेल्प किया हुआ है, अगर 10% भी अगर तुम दे देती ना
तब हम कहते हैं कि हाँ तुम अच्छी वाली बहन हो, तुम जगत अम्मा बनी फिर रही हो तो ऐसे ही नहीं बन फिर रहे हो, तुम्हारे अंदर कोई तो एकदम से खूबी भरी हुई है, तुम उस लायक हो, तुम्हें वो तमगा दे देना चाहिए। एक तो तुम्हारा नहीं समझ में आता, जो लोग तुमको शील्ड और मेडल भेजते रहते हैं उस पर लिख करके कि कौन सा भारत के उत्थान में तुमने काम किया हुआ है। दूसरा, अगर हम पाकिस्तान का जब वो देखते हैं उनका ड्रेस ना, जो उनके आर्मी वगैरह वाले हैं 17 को तमगा यहाँ लटकाए रहते हैं, उनके यहाँ लूडो और सांप सीढ़ी भी खेल करके एक तमगा दे दिया जाता है कि लो कौन सा युद्ध जीते, क्या किया क्या नहीं। तो तुम दोनों के दोनों लोग ऐसे ही हो भाई, ना उनका समझ में आता ना तुम्हारा समझ में आता, तुम लोग अपने कोई वैलिडेशन दिलवाते रहते हो, पता नहीं कौन सा वो चूतिया जो तुमको शील्ड मेडल पे लिख करके देता है कि हाई लो तुम्हारे लिए एक अवार्ड हम लेकर के आए हैं। गजब चलता है भाई। बॉक्स खुला तो बॉक्स में कहा निकला पता है आपको, वो लकड़ी वाला ट्रे और जो आजकल चल रहा है यार बड़े ट्रेंड में है ना, लकड़ी वगैरह वाला ही सारी चीजें, और 2-3 गो ऐसे ऐसे कटोरिया अलग अलग। चुम्मेश्वरी का नियत लग गया भैया, इसमें क्या करना है, खाने के लिए है, बढ़िया एकदम। हाँ आंटी एकदम बढ़िया खाने के लिए ही है, बिल्कुल। पहले तो उसको लेकर के जाओ, उस पर थूको उको, उसको रगड़ो अच्छे से, जब सफेद हो जाएगा तो उस पर खाना लाओ 2 किलो मुर्गा बनाओ ससुर, खाओ उसी पे। अरे यार गजब है। एक समय तो ये लोग कहते हैं कि यार बड़े वाले अमीर वाले हैं, ये है वो है, इनके घर पे ऐसा है वैसा ही चल रहा है वो चल रहा है। दूसरे ही समय ये लोग झुग्गी वालों से भी बेहतर हो जाते हैं, इनको समझ में नहीं आता कौन चीज कहाँ यूज करना है कहाँ नहीं यूज करना है। हाँ, छोटी वाली तंदूर उस पर कहती है कि ऐसा है कि देखो यार इसमें कुछ खाने पीने वाली चीजें ऐसे रख करके, जब मेहमान वगैरह आए सॉसेज वगैरह उसमें रख के, जब मेहमान वगैरह आए तो उनके सामने सर्व किया जाएगा या सर्व किया जाता है। वो तो नहीं कि एक बात बताओ हमको, चिड़चिड़ी महिला बिना नाक वाली, तुम्हारे यहाँ मेहमान कौन आता है? कोई आता है? सब डरा जाते हैं कि का तुम लोग ना खिला दो, सब भागते रहते हैं। तुम्हारा वीडियो देख करके तो वैसे ही नहीं आने वाले हैं, और जो लोग आते भी हैं वो लोग दूर से एकदम नमस्कार करके निकल जाते हैं कि हम खाएंगे पिएंगे नहीं। कौन आता है तुम्हारे यहाँ? और जो आ भी गए कभी भूले भटके तो उनको तो तुम लोग रिक्शा वाले भैया का केला और तंदूर आपा का सेव दे करके निपटा देते हो। हेलो ड्राई फ्रूट लो, अपने घरे जाओ, दूध उबाल करके पी लेना, अच्छा खासा पोषण आ जाएगा। तो कौन खाता है भाई तुम्हारे यहाँ? कौन आता है कौन खाता है नहीं पता, ठीक है, लेकिन आएंगे तो उनको देंगे। कोई मेहमान नहीं, कुछ नहीं। मेहमान के नाम पे तुम्हारे यहाँ वही 31.5 दांत वाला एक मुर्गा है, उसको बुलाओ और उसको खिलाओ, वही है मेहमान तुम्हारे यहाँ। मेहमान मतलब अब दामाद मान रखा है तुम लोगों ने अपने घर का, तो वही तो रहेगा, है ना। उसके बाद आई तंदूर आपा। अब डिस्कशन ये चल रहा है कि तंदूर आपा कैमरे के सामने अपना थोपड़ा लेकर के हमें ये जताने की कोशिश कर रही है कि देखो यार हम जिम के लिए बहुत बोलते हैं छोटे वाली तंदूरवा को, लेकिन ये जाना ही नहीं चाहती भैया। अब छोटी वाली तंदूरवा भी कहाँ नहीं, मुझे जाना ही नहीं है, मुझे जाना ही नहीं है, वेट लॉस तो घर में ही नहीं हो सकता। तो भूत नहीं कह वहीं तक किया काहे नहीं? कौनो ऐसा रोग नहीं है जो उसका उतरन बड़ी वाली तंदूर का तुमको ना मिल चुका हो, तो दौड़ करके अपना वजनवा कम काहे नहीं करती हो? यहीं पे कर लेना चाहिए ना। और घरिये पे अगर हो जाता तो ये तंदूर आपा को जिम जाने की क्या जरूरत थी? अब तक तो ये सिल्क स्मिता बन गई होती है यहाँ पे दौड़ते दौड़ते। जितना ही दौड़ती रहती है, फांदती रहती है, जितना जुबान चलाती है उतना अगर हाथ पैर चलाए तो ये कब का एकदम स्लिम एंड ट्रिम हो जाती। लेकिन अगर तुम लोगों का सब कुछ घर से होना है तो जाना क्यों? छोटी वाली तंदूर को जिम ना जाने के लिए अब बड़ी वाली तंदूर बहाना का दे रही है कि ऐसा है ना कि इसको छोटे छोटे कपड़ों में भैया समस्या होती है, इसलिए ये नहीं जाना चाहती, इसको एम्बेरस फील होता है। तुम कौन सा बिकनी पहन करके जिम में जाते हो, और कौन है जो बिकनी पहन करके जाता है? हमको ये बताओ तुम, कि छोटे छोटे कपड़ों में इनको दिक्कत होता है। कहते हैं कि ऐसा है कि छोटे कपड़ों की वजह से ही 11वीं में इसने 3 स्कूल बदला। अबे चुप करो, शर्म कर लो थोड़ा सा। वो 10वीं पास तक नहीं हुई, तुम 11वीं में 3 स्कूल बदल रही हो उसके कपड़े के लिए। और पुराना उसका वीडियो उठा करके देख लो, कौन सा वो शुरू से हिजाब में टहल रही थी। सब कुछ तो चलता रहता है ना। और जहां हिजाब पे इतना ज्ञान देने के बाद तुम लोग करीबा गमछा ओढ़ करके निकल जाते हो कहीं पे भी, तो यार जब हिजाब पे ज्ञान देने के बाद इतना तुम लोगों का परपंच चलता है, तो यहाँ पे तो ये सारी चीजें भी हो सकती है जो बदल सकता है आदमी अपने हेल्थ के लिए, इतना तो कर ही सकता है। लेकिन नहीं, मुझे नहीं पसंद है, मुझे जाना ही नहीं है। छैला गई, नाखून पटकने लगी यार छोटकी वाली तंदूरवा कि नहीं हम नाखून तोड़ लेंगे अपना अगर हमको जिम। तो देखो यार बिटिया, अगर तुमको सुख है वही बेबी गदर का चूतड़ साफ करने में, तो तुमको जिम कहाँ से पसंद आएगा? तुम कैसे जाओगी? और बड़ी वाली तंदूर यहाँ ये भी कहती है कि देखो यार चलना तो चाहिए तुमको, कहां से किया। एम्बेरस तो हमको भी फील होता है, एकदम एम्बेरस फील होता है, लेकिन क्या करें, जाना पड़ता है भाई। जाते हैं, इनको इतना एम्बेरस फील होता है कि वहां जाकर के अलग अलग पोजेज में जाकर के वहां पे रील्स बनाते हैं, वीडियो बनाती है, फोटो निकालते हैं और सबको शेयर करती है, वहां पे लगाते हैं अपना स्टोरी और स्टेटस, इसलिए कि इसी के चलते हमको कोलेबोरेशन मिल जाए। और इनको एम्बेरस फील होता है। इनके जिम में जब ये जिम से निकलती है कुकुर जैसा हाँफती रहती है, समझ में नहीं आता कि अंदर वर्कआउट चल रहा था या कामसूत्र की क्लास चल रही थी, तब इनको एम्बेरस फील नहीं होता। और एम्बेरस फील होता है भैया। हर चीज को इन लोग ने खाली मोनेटाइज किया हुआ है। तो छोटी वाली तंदूर को अलग मजा मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ बेबी गदर को संभालने में, उसका सब कुछ सुसु पोटी वाला कार्यक्रम करवाने में उसको अलग मजा मिलता है। तो वो कहां से जाएगी, वो क्या दिखाएगी कि नहीं भैया हमको जिम जाना, हमको वर्कआउट करना।
ठीक है यार, तुम्हारे यहाँ जैसे तुम हो वैसे तुम्हारे सारे के सारे गुलाम है। दूसरी चीज जो तंदूर आपा कहती हैं कि ऐसा है कि देखो यार, सारे लोग बहुत बोलते हैं कि तुम यार छोटी वाली तंदूर को जिम लेकर के नहीं जाते, जिम लेकर के नहीं जाते। तो देखो एक नाम उसमें हमारा भी है, हम भी बोलते हैं, हर रोज बोलते हैं और एकदम तबीयत से बोलते हैं, गरिया गरिया करके बोलते हैं। तो तंदूर आपा सीधा डायरेक्टली हमारा भी नाम लेकर के तुम गरिया दिया करो, ठीक है। खत्म करो कि लोग बोलते हैं, लोग बोलते हैं, लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं तुम्हारे कमेंट बॉक्सों में। अगर उन हर चीजों को तुम सीरियस लेती ना तो इंसान बन जाती। ये दरियाई सील बन करके तुम नहीं टहलती कछुए की तरह, कब मूड़ी बाहर निकले कब मूड़ी अंदर चला जाए तुमको पता है। डिस्कशन चल रही है इसी ब्लॉग में इनके पढ़ाई को लेकर के। यार एक तो ये इसका पढ़ाई नहीं हुआ, बीरबल का खिचड़ी हो गया, ससुर समझे में नहीं आ रहा। जब से रिजल्ट आ रहा है खाली उसी पे कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये करवाएंगे वो करवाएंगे। अब नई प्रोफेसर इनके घर में आई है, पीएचडी करके बैठी हुई चुम्बेश्वरी आंटी, जिनको समझ में नहीं आता कि चप्पल मुंह में पहना जाता है कि गोड़े में पहना जाता है, वो बताएंगे। उनसे डिस्कस हो रहा है, उनसे तंदूर आपा कह रही है कि अम्मी इसको पढ़ना चाहिए, आगे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वो कह रही है हाँ हाँ एकदम बढ़िया। उन्होंने स्टैंप लगा के दे दिया कि आओ तुम्हारा कल एडमिशन हम करवा देते है ना। एक बात बताओ, वो कौन सा पढ़ी लिखी है? हाँ, उनको क्या पता है कि यार गधा का पिछवाड़ा किधर है? उनको क्या पता इन सारी चीजों के बारे में? लेकिन गधा का पिछवाड़ा उनको पता होगा अच्छे से। ये सारी चीजें तुम लोग बहुत अच्छे से नोटिस करते रहते हो, है ना। तो यहाँ छोटी तंदूर को खाली इसीलिए नहीं भेजा जा रहा है कि तुम्हारे बच्चे की पूरी खिदमत करती रह जाए, और यहाँ जब वो 10वीं तक की पढ़ाई पूरी करी होगी, 11वीं करी होगी, 12वीं करी होगी, तब ना अगवा जा करके कहीं पढ़ेगी भाई। उसको तो अलग मजा मिल रहा है। वो कहाँ से जाएगी स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह के, यहाँ चलो थोड़ी बहुत वहां पे चल के पढ़ाई। उसको तो स्कूल दूर होगा, एक दिन चले जाएंगे तो दूसरे दिन कैसे जाएंगे? इसको तो पानी में तैर करके जाना पड़ता, बस्ता अपने कपार पे रख करके। हाँ, तो कैसे जाएगी भाई? बहुत ही एकदम नाजुक किस्म की है। उसका खाली जुबान तेज है, मुंह से थोड़ा बहुत ज्यादा बोलती है, कचकचा करके बोलती है, और बाकी उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल नहीं। चुम्बेश्वरी द्वारा प्रमाण पत्र मिलने के बाद कि हाँ भैया अभी पढ़ सकती है, एनओसी लेटर उन्होंने दे दिया, तब अब तंदूर आपा के दिमाग में एक ख्याल आता है कि भाई तब ये अपना बेकिंग वाला काम कैसे करेगी, केक वगैरह इसका कैसे बनेगा। हाँ, ये सारी चीजें तो कॉलेज में जाने के समय तुमको याद आया कि उसको बेकिंग वगैरह ये सारी चीजें करानी है। जब 2 साल से तुम्हारे घर का वो गन्ना नोच रही थी, तुम्हारा बिस्तर फोल्ड कर रही थी, तुम लोगों का सब कुछ जो हो रहा था, बाथरूम वगैरह साफ सुफ कर रही थी, तुमको सही जगह पे उचित जगह पे मुकाम पे जहां पानी नहीं पहुंचा पा रही थी वहां पानी पहुंचा रही थी, तब तुमको याद नहीं आया था कि वो दूसरे में कुछ ना कुछ करवा ले? स्कूल कॉलेज तो कभी गए नहीं। कितने दिन का कोर्स होता होगा भैया? हाँ, एचएम तो करा नहीं रहे हो कि 3 साल या 4 सालों से वहां पे जाना होगा, कुछ ही दिन का होगा ना। और ऑनलाइन भी आजकल लोग सीख लेते हैं, अगर करने वाले हुए तो, अगर डेडिकेटेड हैं तो देख देख करके सीख लेते हैं। ऑनलाइन क्लासेज भी होते हैं। तो उतने दिन में तुमको नहीं समझ में आया, अब तुम जा करके उसको मुजर्रिस करवा दोगी कि नहीं? तुम पूरे दुनिया का केक अकेला बनाओगी, पूरे दुनिया में जहां भी केक जाएगा उस पर छोटी तंदूर मार्क होगा कि यहाँ छोटी तंदूर द्वारा बनाया गया ये केक है। अपना खुद का उसका मन नहीं करता, थोड़ा बहुत मन होगा तो वो भी तुम चर्बी वाली इंसान आकर के वहां पे खा ले जा रहे हो। एक तो उसको खाली सिर्फ और सिर्फ बेबी गदर का सब कुछ करने में मजा आ रहा है, उसको कुछ नहीं अलग से। तो अब तुम बता रही हो कि तुमने ड्राइविंग भी उसको सिखा लिया है, सिखा नहीं लिया है, सिखा रही हो, जो कि अभी तक सिर्फ जुबान से चल रहा है कि हाँ ड्राइविंग सीख रही है। अच्छा, इसी ड्राइविंग के चलते ना तुमने पहले से ही उसको करीबा गमछा दे करके रखा हुआ है कि आगे चल के तुम्हें हाईवे पे ट्रक चलाना है, बालू सीमेंट और गारा ढोना है, यहाँ से लेकर के सऊदी तक तुम जाओगी, जीजा जी वहां तुमको लोक लेंगे। हाँ, वहां तक जाना है, उसको ट्रक चलाना है, इसीलिए ड्राइविंग वगैरह अभी से सीख रही है। तो 100 की सीधी एक बात देखो भाई, छोटी वाली तंदूर, तुम खाली जुबान से जो फुड़फुड़ाती रहती हो, नहीं अच्छा लग रहा। अच्छा, 1 मिनट के लिए आप लोग सोचिए कि जब दूसरा के ब्लॉग में करा इतना मुंह चलता है, इसका अपना खुद का ब्लॉगिंग चैनल हुआ भाई, बानर हो जाएंगे हम लोग, ठीक है। एक तो गर्मी से पागल हुए हैं, दूसरा इसका चिड़चिड़ापन सुन करके पागल हो जाएंगे। पूरा का पूरा वीडियो बनाते बनाते तो हमको माइग्रेन आ जाता है इसको खाली देख करके। चरखी जैसा चिल्लाती है यार, बेवजह का चिल्लाती है, बेवजह का दांत निपोड़ती रहती है। एक तो पूरा मुंह नहीं खुलता इसका, ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है। आधे मुंह से पता नहीं का बोल जाती है, चिप 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 उसी में लगा रहता है। ऐसा लगता है कि कौवा का कान खोद रहा है हमारा, ठीक है, लेकिन झेलना पड़ता है, क्या करें। तो यार छोटी वाले तंदूर, तुम फूलो पचको फट जाओ, हमसे कौनो मतलब नहीं है, भरसाए नहीं गए तुम लोग, हम उसके बारे में बातें नहीं करेंगे। दूसरी चीज बड़ी वाले तंदूर कि देखो, हर जो 2 दिन पे तुम लोग की काउंसलिंग करा रहे, कौन सा काउंसलिंग करा रहे हो जो अभी तक तुम लोगों का डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि क्या। और उसी काउंसलिंग में काहे नहीं पूछ लेते कि इसको क्या करवाना है, क्या नहीं करवाना है, क्या नहीं।
छोटी वाली तंदूर को सिर्फ और सिर्फ मजा आ रहा है तुम्हारा बिस्तर फोल्ड करने में, तुम उठो तो तुमको बेड टी देने में, तुम्हारा चप्पल सरियाने में, बेबी गदर को उठाने में, नहलाने में, उसका सुसु पोटी साफ करने में, गुटकुआ का कच्चा कचारने में, इन सारी चीजों से उसको फुर्सत मिलेगा तब ही वो कुछ कर पाएगी। नहीं तो वो चौचिया चौचिया करके खाली कान नोचेगी। ठीक, उसका उतना ही काम है। और हमको जहां तक पता है कि देखो यार, वीडियो में जितना ही छोटकी तंदूरवा बोल लेती है उसको स्क्रिप्ट मिलती है कि ऐसे ऐसे तुमको बोलना है। उसके अलावा अगर घरे पे तना बोले तो बड़ी वाली तंदूर खुद ही मूसर मार के इसका मुंह तोड़ देगी कि नहीं हम नहीं बर्दाश्त कर पाते, इतना तो हमसे होगा ही नहीं। हम गुटकुआ को गंजा कर दिया बाल नोच नोच करके, तुम्हारी क्या औकात है? तुमको एक गमछा दिया, बस उसी में अपना गुजर बसर करो, है ना। तो कुछ भी करे ये लोग, कोई मतलब नहीं है इनके चक्कर में कपार फोड़ करके। लेकिन एक चीज, अपने आत्मा को सुकून देने के लिए इनको गरियाया भरपूर जा सकता है, और वो काम हम लोग छोड़ेंगे नहीं। जब तक गरियाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खैर दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। जैसा भी लगा प्लीज अपने रिव्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव।